बूढ़ी माँ ने अपने पास मौजूद सारे सोने चांदी के गहने निकाल दिए, लेकिन सामने खड़े आदमी ने उन पर एक नजर तक नहीं डाली, बल्कि बंदूक उठाकर उन्हें भगा देने की कोशिश की, क्योंकि यह एक प्रलय की दुनिया थी जहां सोना चांदी बस बेकार की धातु बनकर रह गए थे। फिर भी माँ हार मानकर नहीं गई। उसने एक और चीज निकाली जिससे आदमी और ज्यादा खाना उगा सकता था। सामने वाले के मन में हलचल देखकर माँ को लगा कि शायद इस बार बात बन जाएगी, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने बीज भी वापस लौटा दिए। साफ था कि ये दोनों चीजें भी उसे प्रभावित नहीं कर पाई। आखिर में माँ ने अपना आखिरी दांव चला, अपनी बेटी को सौदे में शामिल कर दिया। यह सुनकर आदमी के दिल में एक झटका सा लगा। वह पिछले 7 सालों से इस वीरान दुनिया में अकेला रह रहा था और इस अकेलेपन का दर्द सिर्फ वही समझ सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने माँ की शर्त मान ली, लेकिन वह बहुत सतर्क था। उसने पहले उनकी पूरी तलाशी ली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास कोई हथियार न हो। इसके बाद ही उसने उन्हें अंदर रहने दिया और उनके लिए खाना बनाया। खाना खत्म होने के बाद माँ ने अपना वादा निभाया और अकेले ही घर से बाहर चली गई। अगले दिन माँ और बेटी को वहाँ से चले जाना था, लेकिन तभी माँ फिर से एक नई शर्त लेकर आई। उसने कहा कि वह यहीं रुककर आदमी के खेत की देखभाल करेगी, दोनों का फायदा होगा। लेकिन यह सुनते ही आदमी ने फिर से अपनी बंदूक उठा ली। इस उजड़ी हुई दुनिया में वह अब तक सिर्फ अपनी सावधानी और सतर्कता की वजह से जिंदा था। सामने खड़ी माँ बेटी को वह बिल्कुल नहीं जानता था और वे उसके लिए किसी अनजाने खतरे से कम नहीं थी। माँ ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप उठकर जाने लगी, लेकिन जब वे जाने ही वाले थे तभी मियाँ दरवाजे पर रुक गई। वह वापस अंदर आई, अपना बैग नीचे रखा, फिर एक बर्तन उठाया और अपने हाथ पर झाग लगा। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मार्टिन तुरंत सतर्क हो गया और अपनी शिकार वाली बंदूक उठाकर उस पर तान दी। मियाँ भले ही इस स्थिति का आनंद ले रही थी, लेकिन उसने जरा भी लापरवाही नहीं की। आखिरकार इसी तरह माँ बेटी को वहीं रहने की इजाजत मिल गई। उनकी मदद से खेत की फसल उगाने की रफ्तार सच में तेज हो गई। लेकिन धीरे धीरे माँ के मन में कुछ और ही ख्याल आने में व्यस्त थे, तो उसने पूरे घर की तलाशी ले डाली, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं मिली। इसका मतलब था कि मार्टिन के पास सिर्फ एक खाली बंदूक है। माँ ने यह बात अपनी बेटी को बताई। मियाँ ने बताया कि उसके पास 2 गोलियां हैं, जिन्हें वह हमेशा अपनी जेब में छुपाकर रखती है और वह आधी रात को चुपके से उन्हें निकाल भी सकती है। माँ बेटी अच्छी तरह जानती थी कि इतना छोटा सा खेत 3 लोगों का पेट नहीं भर सकता, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें उस आदमी को खत्म करना होगा। उसी रात मियाँ ने गोलियां चुरा ली। अगली सुबह माँ चुपचाप उसके पीछे पहुंची और मौका देखकर फावड़ा उठाया। तभी मार्टिन की नजर जमीन पर पड़े किसी अजनबी के पैरों के निशान पर पड़ी। इसी दौरान अचानक पीछे से किसी ने पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया। जब मार्टिन नदी किनारे पहुंचा तो उसे वहां सिर्फ मियाँ के जूते मिले। वह जमीन पर पड़े निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और घास के मैदान तक पहुंच गया। अपने सामने खुद से भी ऊंची घास को देखकर वह तुरंत झुक गया और अपनी शिकार वाली बंदूक में गोली भरने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके बैग से गोलियां गायब हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि मियाँ और उसकी माँ ने उसके साथ धोखा किया है। कुछ पल सोचने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, दुश्मन को बाहर निकालने का फैसला किया। उधर कुछ दूरी पर एक आदमी जमीन पर छिपकर लेटा हुआ था, बिल्कुल किसी भूखे जंगली जानवर की तरह शिकार का इंतजार करते हुए। जैसे ही उसने देखा कि मार्टिन उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसने तुरंत उस पर गोली चला दी। मार्टिन के गिरते ही वह आदमी और सतर्क हो गया। उसने मियाँ को अपने सामने ढाल की तरह पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मार्टिन को गोली लग चुकी है और अब वह उठ नहीं पाएगा, तो वह उसे हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ा। लेकिन आखिरी गोली बचाने के लिए उस आदमी ने बंदूक की बजाई बांधने लगा। तभी अचानक मार्टिन को होश आ गया। मौका देखते ही